मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री वास पूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। इस संसार में प्रत्येक दिन अनेक आत्माएं जन्म लेती हैं, पर जो जन्म विद्याधर ने लिया वह एक जन्म नहीं, वह बार बार जन्म मरण की परंपरा के लिए समाप्त करने के लिए कारण था। तो ऐसे विद्याधर ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण किया। स्वयं तो उन्होंने धारण किया ही, पर जो पूर्व पर्याय के जो संबंधी थे, गृहस्थ से संबंधित रखते थे, उनको भी इस संयम मार्ग पर लगा दिया। उनको तो लगाया ही है, साथ में इसमें दुनिया में रहने वालों को भी कैसे इस दुर्गति से बचा के इस सन्मार्ग पर लगा दिया, जिनकी तो कोई गिनती नहीं, जिसमें बहुत सारे प्रदेश के लोग समाहित हैं। तो ऐसे जहाँ एक तरह की विचारधारा थी कि वृद्ध अवस्था में ही दीक्षा को अंगीकार किया जाता है, पर उस बात को भी उन्होंने करके दिखा दिया। कैसे लगभग 21 या 20 वर्ष की अवस्था होगी, उस अवस्था में उन्होंने इस दिगंबर मुद्रा को धारण किया। चर्चाएं काफ़ी थी। ज्ञान सागर महाराज ने जब अपने एक प्रवचन में इस बात को रखा कि विद्याधर की मुनि दीक्षा हो सकती है, समाज में खलबलियाँ मच गई कि ज्ञान सागर महाराज क्या करने वाले हैं। क्षुल्लक और एला दीक्षा हो तो ठीक है, क्योंकि दीक्षा तो वृद्ध अवस्था में ली जाती है, पर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको पता है कि हमारी वृद्ध अवस्था आएगी। तो ये सारी चर्चाएं समाज में थी, दोनों वर्ग थे। एक वर्ग का यही कहना था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी बड़े अनुभवी हैं, जो कुछ भी करेंगे वह सोच समझ के करेंगे। पर दूसरा वर्ग था कि नहीं, क्षुल्लक और ईलक दीक्षा ही होना चाहिए। इस तरह के काफ़ी ज्ञान सागर महाराज के पास निवेदन थे, पर ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि आगम का उल्लेख है कि 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में क्या है, दीक्षा को अंगीकार किया जा सकता है। सारी बातें रखी गई थी, पर ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था, ठीक है अभी यह मुनि दीक्षा की योग्य नहीं, क्योंकि अभी उम्र कम है। तो आप तो सारे जवान और वृद्ध हैं ना, आप तो ले सकते ना। सारे विद्वान और सारे लोगों के मुख बंद हो गए थे। बात सही है कि जो संयम को अंगीकार करने जा रहा है, जिसने भावना बनाई है, उसमें हम तरह की बाधाएं उपस्थित करें। और इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यह घोषणा कर दी थी कि उस दिन दीक्षा संपन्न होगी। ज्ञान सागर महाराज का यही कहना था, मैंने बहुत परीक्षण उसका कर लिया है, और सारे परीक्षणों में वह
पास ही निकला है, मैंने नहीं, अनेक लोगों से मैंने परीक्षण कराया। सेठ जी भागचंद जी जो सोनी थे, उन्होंने 1 सप्ताह तक उनकी परीक्षा की। जब यह चर्चा आई कि दीक्षा का प्रसंग जब आया, 1 सप्ताह उन्होंने स्वयं परीक्षा की, पर उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई। और ज्ञान सागर महाराज ने कचौड़ी मल से भी परीक्षा करवाई, 2 दिन वहीं उनके साथ रहे। सारी परीक्षाएं करने के बाद आचार्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे, मैंने अब निर्णय बनाया है और इस निर्णय से हम कोई समझौता करने वाले नहीं, क्योंकि हम जो करने वाले हैं वो आगम के पक्ष में करने वाले हैं। इस तरह की स्त्रियां बनी, पर गुरुदेव की बात अलग है कि गुरुदेव कितने बड़े क्षमता के धनी हैं। मैं सोच रहा था कि भागचंद जी सेठ जी ही ज्ञान सागर महाराज के पास यही कह रहे थे कि नहीं, इन्हें क्षुल्लक दीक्षा दी जाए, पर जब मुनि दीक्षा हुई तो सर्वप्रथम पारणा करने भागचंद जी के यहाँ ही गए। ये विचार करो आप, विरोधी है पर उस विरोधी को विरोधी नहीं, उसको कर्म निद्रा में साधन मान के उस मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। तब भागचंद जी ने सारा आहार संपन्न कराया, सारी गतिविधियां देखी कि आहार भी कैसे ले रहे हैं, क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन तो दीक्षा लेने वाले की हालत खराब हो जाती है। लेने वाला होशियार हो और लेने वाला होशियार ना हो और देने वाला होशियार हो तो बड़ी स्थितियां घटित होती हैं। पर आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज की तो अंजलि यथावत बनी थी, बिल्कुल वही नीचे दृष्टि थी, शोधन की प्रक्रिया भी वही थी और सारी अनुकूलता के साथ आहार ले रही थी। पर भागचंद जी सेठ सोनी अपनी बात पर पश्चाताप कर रही थी। तब वह जब ज्ञान सागर महाराज के पास छोड़ने आए, आहार ऐसी संपन्न हुआ और ज्ञान सागर महाराज को नमोस्तु किया, वो वहीं विद्यासागर महाराज बैठ गए और सेठ जी कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तो आपसे यही कह रहा था कि भी क्षुल्लक दीक्षा दो, पर इनकी चर्या देख के तो हमें लगा कि क्या कमाल की चर्या है। प्रारंभ दिन से भी कैसी चर्या का इन्होंने पालन किया। हम आपसे बार बार क्षमा चाहते हैं, हमारे द्वारा जो त्रुटि हुई है उसके लिए आप क्षमा करें। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने बस इतना ही कहा, सेठ जी अगर यह काया 4 साल केवल टिक गई तो हम तुम्हें बता देंगे कि विद्यासागर क्या होता है। सिर्फ 4 साल, 4 साल ही उनको मिला, 4 साल टिक गई तो हम बताएंगे कि विद्यासागर क्या होगा और ये विद्यासागर एक नया इतिहास रचेगा। ये गुरु के वचन हैं। दुनिया को दुनिया से प्रशंसाएं तो मिलती हैं, खूब मिलती हैं, पर गुरुदेव इतने भाग्यशाली हैं जिन्हें अपने गुरुदेव से ही प्रशंसा मिली। एक नया इतिहास रचेगा, एक नया इतिहास रच गया। जहाँ लोग संयम में बढ़ने के लिए डरते थे कि कैसे क्या पालन होगा, वहाँ आज भाई बहन आदि सब इस व्रत को लेके इस मार्ग पर निरंतर बढ़ते चले जा रहे। ऐसी अनूठी की चर्या गुरुदेव की है। तो गुरुदेव की चर्या के संस्मरण में हम 50 संस्मरण इन लोगों को क्लासों में सुना चुके, ज़्यादा तो सुनाना नहीं है, पर एक संस्मरण आपको सुनाते। आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि हो चुकी थी और आचार्य महाराज उस समय अजमेर में विराजमान थे। 13 का दिन था और लोगों ने सोचा कि शरद पूर्णिमा परसों है और वह आपस में चर्चा कर रहे थे कि परसों शरद पूर्णिमा का दिन है। उस दिन आचार्य महाराज का जन्म हुआ था,
तो अपन को कार्यक्रम किस तरह से करना है, कैसी क्या कार्यक्रम की योजना वह बैठे बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। और यह चर्चा आचार्य महाराज के कान में पड़ गई कि शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम बनाने वाले हैं। आचार्य महाराज प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करते थे और आचार्य महाराज ने जैसे ही कानों में यह शब्द पड़े कि शरद पूर्णिमा को एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं और कार्यक्रम इन्होंने बदल दिया। चतुर्दशी को उपवास करते थे, सो उस दिन आहार को उठ गए और आहार को उठ के आए और देखा गृहस्थ लोग छोड़ के गए और ये जंगल चले गए। जंगल चले गए, शाम को 6 बज गए पर अभी लौटे ही नहीं। चलो चलो देखते हैं, देखा जाके खड्गासन में ध्यान अवस्था में खड़े हैं। लोगों ने सोचा लग रहा है रात भी यहीं निकलेगी। कोई कहता है लगता है अब यह जन्मदिन मनाने वाले नहीं है, ये यहाँ आ गए, इसका अर्थ यही है। और लोग ने सोचा सुरक्षा भी आवश्यक है, कुछ लोग रात्रि में वहीं रुक गए। क्योंकि सर्दी भी थोड़ी पड़ने लगी थी, जंगल का वह क्षेत्र था, लोग तो ठंडी के कारण कप रहे हैं रात्रि में। और यह खड़े हुए हैं ऐसे निष्कंप ध्यान अवस्था में। ऐसे जंगली जानवर बार बार आ रहे हैं, आवाज़ें से दहाड़ रहे हैं, पर इनमें पूरी निर्भयता के साथ खड़े हुए। पूरी रात खड़े और दिन में लगभग 30 घंटे खड़े रहे और दूसरे दिन शाम को 6 बजे आए। और बड़े कमेटी के लोग बड़े विचार कर रहे थे, अपनी तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रहेगी, क्या अपनी कामनाएं और भावनाएं थीं सारी भावनाओं पे पानी फेर दिया। 6 बजे जैसे ही प्रवेश किया नसिया में, बहुत प्रसन्न थे और ये लोग बड़े दुखी थे। और यह जैसे आचार्य महाराज अपने पार्टी पर जाकर बैठे और नमोस्तु किया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या आपका स्वास्थ्य खराब है क्या? आप तो अष्टमी चतुर्दशी को उपास करते थे, आपने चतुर्दशी को उपास नहीं करके आज उपास कर लिया। आचार्य महाराज उनकी बात समझ रहे थे। हाँ, साधु का कोई नियम तो है नहीं अष्टमी चौदश को उपास, कभी भी कर लो ना। फिर भी आज का दिन तो हमारा दिन था और हमें खुशियाँ मनाना थी। आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया कि पंचम काल में किसी भी समय दृष्टि का जन्म नहीं होता। और यह बात जब उन्होंने सुनी, सारे के सारे मौन रह गए। बात तो सही है। तो इसलिए ये आचार्य महाराज ने कर दिखाया। तब उनको लगा कि कहाँ इनकी साधना, कहाँ इनका अध्यात्म, लोग इसी में झूले हैं। तो महाराज अपन क्यों इकट्ठे हुए, अपन को नहीं मनाने चाहिए। हम तो आचार्य विद्यासागर महाराज के उपकार दिवस को बनाने के लिए इकट्ठे हुए कि उनने उस असंयमी अवस्था को त्याग करके विद्याधर अपने जीवन को कल्याण मार्ग से जोड़ लिया। स्वयं नहीं जोड़ के हजारों लाखों को भी उस कल्याण मार्ग में लगा दिया। तो जन्म लेना जब सार्थक है, जब हम उस जन्म के लिए कुछ अच्छा करें तो है। आप भी जन्मदिन मनाते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं ना, कितना अच्छा मनाते हैं। पर हम पहले बता चुके कि लोग यही कहते हैं आज हमारा बर्थडे है भैया, आज हमारा बर्थडे नहीं, आज हमारा बर्थडे है। बर्थडे तो विद्यासागर का है, विद्याधर का है। हम अपने मार्ग को संयम मार्ग से नहीं जोड़ रहे हैं, कल्याण मार्ग से नहीं जोड़ रहे हैं और खुशी मनाते चले जा रहे हैं। तो यह स्थितियां हैं। कुछ विद्वान भारत से अमेरिका गए और वह अमेरिका पधारे
और अमेरिका वासियों से उनका परिचय हुआ। उन विद्वानों ने कहा, हम भारत से आए हैं, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। तब अमेरिका वासियों ने यही कहा, वही जैन धर्म जो आचार्य विद्यासागर महाराज जिनके गुरु हैं, वही जैन धर्म। ये अमेरिका वासियों ने कहा, मतलब गुरुदेव की पहचान से ही वह धर्म की पहचान हो रही है। तो ऐसे अमेरिका वासियों ने इस तरह की बात यही कही। अभी 2017 में आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण दिवस मनाना था, 50 वर्ष होने को थे, और आचार्य महाराज की आज्ञा से समय सागर महाराज जी यहीं बागड़ प्रदेश में आए थे, और यहीं से आचार्य महाराज की आज्ञा से वह गुना गए हुए थे। गुना में उनके सानिध्य में अनेक लोग आरका आदि थी, पंचकर्ण संपन्न हुआ, अच्छी तरह से सब कुछ कार्यक्रम हुआ। फिर अवसर आया चतुर्मास का, तो वहाँ के जो ट्रस्टीगण थे उन्होंने यही भावना रखी कि कार्यक्रम तो सारा संपन्न हो गया, पर इस वर्ष अपन को चतुर्मास जरूर मनाना है, करवाना है चतुर्मास। तो सभी ट्रस्टीगण बोले, अभी इतना तो अपन ने लाभ ले लिया है, क्या पंचकर्णक आदि हो गया, कहो सानिध्य मिल गया, फिर भी आप कह रहे चतुर्मास कराना है। हाँ, इस बार तो जरूर कराना, क्योंकि इस बार आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण दिवस है, इसलिए तो अपन को जरूर कराना। ऐसा लोगों का उत्साह हुआ करता है। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ आपको सुनाना नहीं है, इतने ही आप अपने जीवन को देखें। आज का दिन जैसे विद्याधर ने अपने जीवन को संयम मार्ग से जोड़ा और अपनी आगामी पर्यायों को समाप्त करने के लिए स्वयं तो किए ही है, पर सभी जीवों के कल्याण के लिए क्या क्या किया है तो वह तो आप सब जानते हैं। ऐसे महान गुरुदेव हैं जिनकी कृपा से हम आप सब धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जा रहे हैं, और बनाना है, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बहुत सुंदर अनंत सागर जी।